हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे क्वार्टर 2 का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो गया है। और यहाँ पे जो हम लोग कुछ स्टॉक को देख रहे हैं तो वहाँ पे एफआईआईस और डीआईएस दोनों की होल्डिंग बढ़ते हुए दिख रही है। तो दोस्तों क्या ये पॉजिटिव सिग्नल होता है? तो दोस्तों डेफिनेटली अगर एफआईआईस, डीआईएस और प्रमोटर तीनों अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर भी उस समय होल्ड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आने वाले समय में काफ़ी प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात करें होल्डिंग की टाइमिंग की, तो लॉन्ग टर्म का होल्डिंग का ही आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा उसमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसे ही स्टॉक आज मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ जिसमें आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन स्टॉक में जो एफआईआईस, डीआईएस एंड प्रमोटर है, तीनों की होल्डिंग हमें बढ़ते हुए दिख रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं वो 4 स्टॉक कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की। तो फर्स्ट कंपनी का जैसे हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको जिसमें एफआईआईस, डीआईएस की होल्डिंग जो इंक्रीज़ हुई है वो मैं दिखाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको स्टॉक का नाम बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं कंपनी का। मार्केट कैप है कंपनी का 17,303 करोड़ का। और जैसा कि ये जो कंपनी है वो लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप रिटर्न इक्विटी देख सकते हैं दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 55% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का है। कंपनी में डेट देखेंगे तो 1,000 करोड़ का कंपनी में डेट है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 473 करोड़ का। और यहाँ पे जैसे देखते हैं कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू दोस्तों 1,300 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है। स्टॉक का प्राइस है 7,200। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक महंगा है, लेकिन कंपनी का जैसे इसका फेस वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे हमें फेस वैल्यू मिल रहा है 10 का फेस वैल्यू है स्टॉक का। एंड जैसे इसमें कर्ज का मैंने बताया दोस्तों आपको, कर्ज 1,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है। टोटल मार्केट कैप 17,000 के आसपास है। एंड जैसे स्टॉक पी देखेंगे दोस्तों तो 36 का इनका पी रेशियो है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो महंगा है, लेकिन प्रमोटर की जो हिस्सेदारी यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें लगभग 75% के आसपास इसमें देखने को मिल रही है। अब जैसे देखते हैं दोस्तों कंपनी में ग्रोथ के चांस क्या हैं, तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ 45% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ पे देखते हैं मेन पॉइंट को दोस्तों, जहाँ पे एफआईआईस, डीआईएस की होल्डिंग किस रेशियो से यहाँ पे बढ़ी है। तो यहाँ पे क्वार्टर 2 का जो एफआईआईस, डीआईएस का होल्डिंग है वो अपडेट हो गया है और वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 75% के आसपास का है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एंड एफआईआईस ने जो अपना होल्डिंग बढ़ाया है वो पहले 3% के आसपास का था एंड उसके बाद से एफआईआईस का होल्डिंग 5% हो गया है। आप देख सकते हैं एफआईआईस ने क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में अपने होल्डिंग को लगभग 2% बढ़ा दिया है। यहाँ पे जैसे डीआईएस का होल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग इसमें कम किया है लगभग 1% के आसपास का, लेकिन एफआईआईस का 2% का होल्डिंग इसमें बढ़ा है। प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही है जैसा कि जाने। और यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें महंगा दिख रहा है, लेकिन जो रिटर्न्स है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी, कंपनी अच्छी है। और जो बात करें इसके जो मार्केट शेयर की दोस्तों, तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसा कि कंपनी का मैं आपको नाम बता देता हूँ दोस्तों, स्टॉक का नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्लू डार्ट अभी मार्केट लीडर है और लॉजिस्टिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा अभी जो यूज़ होता है तो वो ब्लू डार्ट ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं 5 साल का रिटर्न दोस्तों, तो 5 साल में परफॉर्म नहीं कर पाया है स्टॉक कुछ भी, क्योंकि कोविड का टाइम का जो इनका जो स्टॉक का जो प्राइस था वो लगभग 2,000 के आसपास आ गया था। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे 5 मैक्सिमम रिटर्न दोस्तों, तो अब तक स्टॉक ने लगभग 8600% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। अभी जो है इसका जो प्राइस है वो हमें डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। जैसे कि 1 मंथ में देखते हैं तो 22% निगेटिव में है, 6 महीने का देखेंगे तो 5% पॉजिटिव में है। जैसे 1 साल की बात करें दोस्तों तो सिर्फ 7% का रिटर्न दिया है। लेकिन एफआईआईस अब इसमें होल्डिंग अपना बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंट बन सकता है। तो दोस्तों स्टडी के लिए इस स्टॉक को फोकस में ज़रूर रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर।
दोस्तों जैसे इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक पहले अंडर वैल्यूड हुआ करता था और अभी जैसे देख रहे हैं तो अभी भी ये अंडर वैल्यूड ही आ गया है, क्योंकि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो हमें डाउन देखने को मिला है। इनका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 536 रुपये का इंट्रिंसिक वैल्यू है और करेंट प्राइस है 397 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है स्टॉक का वो 10 का है एंड कंपनी पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 120% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी देखेंगे 19% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है, जो कि एवरेज ठीक ठाक है। बात करेंगे कंपनी में कर्ज की दोस्तों तो 2921 करोड़ का कंपनी में कर्ज है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 912 करोड़। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों इसके जो DIS की होल्डिंग की तो 4% की DIS का होल्डिंग है और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि DIS का होल्डिंग बढ़ा है कि घटा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी के पी रेशियो दोस्तों, तो पी रेशियो दोस्तों 7 है, जो कि काफ़ी अच्छा है इसके लिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 53 रुपये के आसपास का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे दोस्तों तो मात्र 1.92 है, मतलब कि ये जो स्टॉक है वो आपको जस्ट डबल से थोड़ा कम में मिल रहा है, जो कि इनके बुक वैल्यू से अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की मैंने, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पे हमें जो स्टॉक का प्राइस है वो अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कंपनी का जैसे फंडामेंटल देख रहे हैं, फंडामेंटल ठीक ठाक है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में 120% का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल दोनों हमें पॉजिटिव में दिख रहे हैं। फेस वैल्यू भी कंपनी में 10 है, तो कभी भी हमें स्प्लिट बोनस इसमें मिल सकता है। अब यहाँ पे प्रमोटर और FIS की होल्डिंग हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है 49% का और FIS का होल्डिंग Q1 में था 3% एंड Q2 में हो गया है 6%। आप देख सकते हैं FIS ने अपना होल्डिंग जस्ट डबल कर दिया है। DIS का होल्डिंग देखेंगे तो DIS ने अपना होल्डिंग थोड़ा इसमें लगभग 1% की होल्डिंग कम की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छी बात यह है कि FIS अपना होल्डिंग लगभग 3% बढ़ाए हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी भी थोड़ा सा बढ़ा है, जैसे कि 4963 था वो हो गया है 4964, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी थोड़ा सा बढ़ा है। FIS की होल्डिंग भी बढ़ गई है, जो कि स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक बार कंपनी का नाम देख लेते हैं, कंपनी का नाम क्या है दोस्तों। कंपनी का नाम है JK पेपर लिमिटेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं JK पेपर अपने मार्केट से जो उनका मार्केट शेयर है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जैसे रिटर्न देखते हैं तो 5 साल का रिटर्न 215% का है, 1 साल का रिटर्न 73% का है, मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 669% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। लेकिन जैसे बात करें परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो लगभग इनका जो परफॉर्मेंस आया है वो लगभग हमें 2017 से ही हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। बात करें कोविड की, तो कोविड के टाइम पे इसका जो प्राइस था वो 87 रुपये चल रहा था, अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 397 रुपये का। और जैसे टारगेट की बात करें तो दोस्तों आने वाले 1 साल के बाद हमें लगभग 1 साल में ये दोस्तों 400-450 के लेवल को क्रॉस जरूर करेगा। एंड जैसे बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में दोस्तों ये 500 के लेवल को क्रॉस कर चुका होगा। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों JK पेपर जो है हम लोग जानते ही हैं, मार्केट इनका काफ़ी अच्छा है, पेपर सेक्टर में लीडर है, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है वो IT सेक्टर से रिलेटेड है और साथ ही में अभी इसका Q2 का रिज़ल्ट आ गया था, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला था। यहाँ पे जैसे कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी हाई हमें नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे देखते हैं 6,44,466 करोड़ के आसपास का यहाँ पे हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो 29% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 37% है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे देखेंगे डेट देखेंगे दोस्तों तो 6,500 करोड़ का कंपनी में डेट है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 22,000 करोड़ का, तो आप समझ सकते हैं कंपनी के डेट में इनका जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री मान सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों पी रेशियो, तो पी रेशियो 28 है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 15% है, लेकिन हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे कि FIS की होल्डिंग क्या है। इसमें जैसे फेस वैल्यू देखते हैं दोस्तों तो 5 का इसमें फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका
जो प्रमोटर होल्डिंग जो अपडेट हुआ है, प्रमोटर होल्डिंग FISDS का जो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी शानदार तरीके से अपडेट हुआ है इसमें और बढ़ा है। जैसा कि देख रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग 13% था जो कि बढ़ के 15% हो गया है। FIS का होल्डिंग 31% था जो कि बढ़ के 36% हो गया है। DIS का होल्डिंग 18% था जो कि बढ़ के 32% हो गया है। आप समझ सकते हैं 18 से 32 हो गया है DIS का होल्डिंग। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं होता था जो कि अब इसमें होल्डिंग आ गया है 0.18% का। पब्लिक का होल्डिंग 35% से घट के 15% हो गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, पब्लिक अपना होल्डिंग घटा रही है लेकिन गवर्नमेंट, FIIs, DIs, प्रमोटर सभी इसमें अपना स्टेक ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने अपना रिज़ल्ट भी दिया था इस स्टॉक ने। और बात करते हैं इसके रिटर्न की दोस्तों, तो कंपनी में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए एंड आने वाले समय में डेफिनेटली ग्रोथ के चांस इसमें काफ़ी हैं। और जैसा कि हम लोग इस स्टॉक के बारे में जानते हैं, ये जो स्टॉक है वो IT सेक्टर से है एंड साथ ही साथ ये जो स्टॉक है निफ्टी 50 में है। और बात करें इस स्टॉक की तो वो है इन्फोसिस लिमिटेड। और इस स्टॉक के बारे में आप जानते ही हैं दोस्तों, इसके जैसे रिटर्न की बात करें तो 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 218% का रिटर्न है 5 साल में। एंड जैसे मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो 13,107% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। तो डेफिनेटली दोस्तों इस स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही ये स्टॉक अच्छा है। एक बार स्टडी करें, फोकस अपना इसमें कंप्लीट रिसर्च करें, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान ज़रूर बनाएं। अब यहाँ पे जैसे देखते हैं SIP के लिए दोस्तों, तो SIP के लिए भी ये स्टॉक बेस्ट हो सकता है। एक बार अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद इसमें SIP भी किया जा सकता है। अब जैसे नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, टोटल 3 स्टॉक हो गए, एक स्टॉक की और बात और कर लेते हैं तो टोटल 4 स्टॉक हो जाएंगे। दोस्तों ये जो स्टॉक है वो FMCG सेक्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे जैसे रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न इक्विटी 24% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है। और यहाँ पे जैसे फेस वैल्यू कंपनी में 1 है, इंट्रेंसिक वैल्यू 155 है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 354 में। तो कहीं ना कहीं स्टॉक महंगा है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 21% का 1 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि ठीक ठाक है। अब अर्निंग पर शेयर देखेंगे दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 14 रुपये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का P रेशियो देखेंगे तो P रेशियो 25 है जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे हमें 14 देखने को मिल रहा है। अगर 14 है तो ये ठीक ठाक है। बात करते हैं दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट की, तो 17,546 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ था और कंपनी में कर्ज है मात्र 253 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है एंड जो उनका नेट प्रॉफिट आया है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं Q2 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है वो क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जैसे FIS की होल्डिंग देखेंगे तो FIS का होल्डिंग Q1 में मात्र 12% था जो कि Q2 में बढ़ के 42% हो गया है। आप समझ सकते हैं FIS ने अपना होल्डिंग कितना इसमें बढ़ा दिया है। बात करें DIS की होल्डिंग की, तो DIS की होल्डिंग एज इट इज़ बनी हुई है 42% में। एंड बात करें गवर्नमेंट होल्डिंग की, तो गवर्नमेंट की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं था जो कि अब इसमें Q2 में आ गया है 0.04। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों पब्लिक अपना होल्डिंग निकाल रही है लेकिन FIIs इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें पॉजिटिव मोमेंट ज़रूर आगे बन सकता है। तो ये इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखें। और दोस्तों इस स्टॉक को मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। दोस्तों इस स्टॉक का जैसे रिटर्न देखें तो 1 साल का इसका रिटर्न है 56% का, 5 साल का रिटर्न है 35% का और मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 1990% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। बात करते हैं इस स्टॉक के नाम की दोस्तों, तो इसका नाम है ITC लिमिटेड। आप इस कंपनी को ज़रूर जानते होंगे। और जैसे बात करें इन्वेस्टमेंट की दोस्तों, तो FIIs अपना होल्डिंग इस पर बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट भी होल्डिंग ले रही है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंट बन सकता है आने वाले समय में, तो इस स्टॉक को भी फोकस में ज़रूर रखें। तो दोस्तों ये 4 स्टॉक हो गए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी स्टॉक लाता हूँ फैक्ट के साथ लाता हूँ और कोई भी स्टॉक पूरा रिसर्च करके आपको सजेस्ट करता हूँ। और सजेस्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको बस उस स्टॉक से मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, बाकी जो इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।